हम देख रहे हैं कि रसाहार यानी कि संजीवन साधना हमारी मन, बुद्धि और शरीर इसके शुद्धि के लिए कैसा कार्य करती है, इसके पीछे वाला विज्ञान अन्ना जी बता रहे हैं। कल अन्ना जी ने बताया था कि जो पंचमहाभूत होते हैं वो हमारे शरीर में कैसा कार्य करते हैं, इसके बारे में उन्होंने कुछ बताया था। जैसे कि हरी पत्तियाँ है जो वायु तत्व है और वो कैसे कार्य करती है। तो अन्ना जी ऐसा निसर्ग में और क्या क्या है जो हमारे लिए शरीर और मन बुद्धि के शुद्धि के लिए कार्य करता है, वो थोड़ा हमें बताइए। पहले हमने देखा कि पंचमहाभूतों से हमारा शरीर बना है। उसमें कौन से घटक हमारे लिए अच्छे हैं और कार्यरत है, ये हम देख रहे हैं। जैसे आकाश तत्व लंघन के द्वारा हम स्वीकारते हैं और खाली जगह पेट में भी चाहिए। जैसे अगर खाना हम खाते हैं, आधा खाते हैं और आधे से आधा पानी से भरा हुआ होना चाहिए। फिर जो पाव भाग है वह खाली रहना चाहिए, वो आकाश तत्व के लिए छोड़ देना चाहिए इधर उधर घूमने के लिए। वायु तत्व या तो बाकी के जो घटक है वो इधर उधर घूमने के लिए जगह चाहिए। तो ये आकाश तत्व का काम है, खाली जगह का। दूसरी बात है कि जो वायु तत्व है वह पूरी दुनिया में प्राणवायु को धारण करके पूरी सृष्टि को धारण किया है प्राणवायु ने। और वही वायु तत्व हम प्राणायाम के द्वारा या तो सांस के द्वारा हमारे शरीर में लेते हैं। दूसरा जो साइड अगर देखेंगे तो सूर्य प्रकाश और उसकी ऊर्जा उस हरी पत्ती के द्वारा अलग अलग वायु का संयोग होकर के हमारे अंदर वो प्रवेश करती है, ऊर्जा का अलग रूप लेकर। उसी प्रकार सूर्य यानी कि अग्नि, ये एक पंचमहाभूतों में से एक है। उसको हम पंचायतन पूजा में भी भारतीय जो संस्कृति है वो स्थान देती है और उसको एक देवता मानते हुए बहुत बड़ी शक्ति मानती है। तो वह शक्ति, यह ऐसी शक्ति है, बाकी वायु में थोड़ा प्रदूषण हो सकता है, या तो पानी में प्रदूषण हो सकता है, मिट्टी में प्रदूषण हो सकता है, लेकिन अग्नि ऐसा है, तेज ऐसा है, उसमें प्रदूषण की कोई संभावना नहीं रहती। इतना वो तेज भारी है, यानी कि उसकी पावर बहुत ही अच्छी है। तो वो जो शक्ति है वह हमने कल देखा कि हरित द्रव्य जब बनता है पत्तों में, वह सूर्य की शक्ति एक अलग फॉर्म लेकर उधर काम करती है। यानी क्लोरोफिल में हमने जैसा देखा कि मैग्नीशियम ये बीच में कण रहता है, उसके इर्द गिर्द ये चार वायु घूमते हैं, और हमारे शरीर में रक्त में लोह के इर्द गिर्द ये चार वायु घूमते हैं। अभी ये जो सूर्य शक्ति है वह प्रकाश के द्वारा, किरणों के द्वारा उधर आती है पत्तों में, और पत्तों में आकर के उधर हरित द्रव्य जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है हवा में, उसको ऑक्सीजन और कार्बन में बदल देता है। यानी ऑक्सीजन अलग करता है, कार्बन अलग करता है। फिर जमीन में से पानी आता है उस पत्तों तक। वो आया हुआ पानी में, पानी है H2O, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर देता है। अभी ऑक्सीजन की मात्रा उधर भरपूर हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल आया, कार्बन अलग हो गया। फिर पानी से हाइड्रोजन अलग हो गया, कार्बन अलग हो गया। दोनों कार्बन और हाइड्रोजन मिलके फिर शुगर बनती है, और शुगर बनते हुए वह फिर कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर ये मिलके फिर पत्ते बनते हैं, फिर फूल बनते हैं, फिर फल बनते हैं, शाखाएं बनती है, पूरा तना बनता है, जड़ें बनती है। ये पूरा बड़ा वृक्ष उसी से बन जाता है। हमने एक बार दाभोलकर नाम के एक व्यक्ति हुए, वो वनस्पति शास्त्रज्ञ थे, अभी नहीं रहे, लेकिन मैंने उनका एक सेशन अटेंड किया था। उन्होंने कहा, उन्होंने एक किताब भी लिखी है, विपुलाच सृष्टि। सृष्टि में इतना सारा भरा पड़ा है, हमें पता नहीं होता,
लेकिन बहुत खजाना है, विपुला, यानी भरपूर प्रमाण में उसमें जो भी चाहिए हमें उससे भी ज़्यादा उसमें बहुत कुछ है। विपुला च सृष्टि, ऐसी किताब का भी नाम है। तो उस किताब में उन्होंने ऐसा लिखा है और प्रयोग करके भी देखा है, वो अलग अलग प्रयोग करते थे। उन्होंने जो लाल, उसको भोपड़ा बोलते हैं डांगर मराठी में, उसको बोया, 2 किलो मिट्टी में 2 बीज बोए और उसमें कुछ खाद डाला, पानी डाला और जो भी उन्होंने डाला वो गिना, पानी गिना, मिट्टी गिनी और फिर बीज वो डाला था उसका वेट गिना और वो 4 महीने में उधर से लगभग 50-60 किलो तक के वो लाल भोपड़ा आ गया, यानी कि वो डांगर आ गया। तो इतना सारा फल कहाँ से लगा, कहाँ से आया, और उसका पूरा गणित किया कि मिट्टी कितनी है, खाद कितना है, पानी कितना दिया, फिर आया कितना। तो 70% ज़्यादा मिला था, यानी 70% ज़्यादा मिला था। वो कहाँ से आ गया? मिट्टी इतनी नहीं दी थी, पानी इतना नहीं दिया था, पानी तो कुछ वेपोरब, यानी कि वो भाप बन गया, कुछ ज़मीन में चला गया, कुछ डालते डालते इधर उधर हो गया। तो वैसा सब गणित निकाल के फिर उन्होंने निश्चित किया कि इसमें से 70% आया कहाँ से। फिर वो बोले कि जो उस बेला की, लता के जो पत्ते थे, उन्होंने डायरेक्ट सूर्य प्रकाश से वो शक्ति ले ली और वो उसको मिली। तो ये शक्ति सूर्य प्रकाश से हमारे शरीर में भी मिलती है। अभी तो गई साल एक GR भी निकाला है कि हर एक बच्चों को धूप में खिलाना चाहिए, सुबह या तो शाम के धूप में उनको खिलाना या तो खेलना देना चाहिए। तो क्यों खेलने देना चाहिए? तो डी जीवन सत्व डायरेक्ट मिलता है सूर्य प्रकाश से। तो ये सूर्य की बहुत बड़ी देन है, इसलिए सनबाथ एक बहुत बड़ा एक प्रयोग है। हम सूर्य का त्राटक भी करते हैं, तो त्राटक के द्वारा सूर्य शक्ति हमारे आँखों के द्वारा अंदर घुसती है और शरीर के द्वारा भी अंदर घुसती है। जितना खुला होकर के हम सूर्य प्रकाश में घूमेंगे उतना हमारा शरीर मजबूत होता है और अलग अलग जीवन सत्व उसके द्वारा मिलते हैं, विशेष करके डी जीवन सत्व। तो सूर्य शक्ति एक अद्भुत शक्ति है और वो एक ऊर्जा का फॉर्म है। वो अलग एक फॉर्मेशन में हमारे शरीर में काम करता है और कार्बोहाइड्रेट्स हो, शुगर हो, या तो अलग तरीके का जो हरित द्रव्य मिलता है, वो डायरेक्ट पत्ते अगर हम लेते हैं तो हमारा शरीर भी बड़ा रिचार्ज होता है। वो ग्रेट हीलर है, जैसा वो जर्मन शास्त्रज्ञ ने कहा, जो विल स्टार्टर। तो उन्होंने कहा कि हमारे शरीर में जो बदलाव आते हैं वो हरी पत्तियों के द्वारा जबरदस्त बदलाव आते हैं। वो वंडर ऑफ नेचर है, यानी कि निसर्ग का आश्चर्य है। और कौन सा भी रोग हमारे शरीर में से गायब होगा, इतनी सारी शक्ति उसमें है। हमने भी प्रयोग करके देखे, आप भी है हमारे साथ में 3 साल से। तो अलग अलग रोगों पर प्रयोग करके देखे, जो ज़्यादा दिन से जितने रोग है उतना थोड़ा समय ज़्यादा लगता है उसको निकालने में, क्योंकि हम जो खाते हैं पीते हैं वो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, या तो ऐसे सप्त धातु में वो घुसते जाता है मल। और जितना ज़्यादा हमें समय हो गया, रोग को ज़्यादा समय हो गया, उतना निकलने में ज़्यादा समय लगता है। तो हमने देखा कि सामान्य एसिडिटी से लेकर के, माथा दुखने से लेकर के, या तो हाथ पांव दुखने से लेकर के, बीपी हो, डायबिटीज़ हो, या तो अलग अलग प्रकार के स्पॉन्डिलोसिस हो, वेट ज़्यादा हो, कम हो, उस सभी में जो भी बदलाव चाहिए वो देखने को मिला है। इतना ही नहीं, कैंसर तक के बीमारियों को ये जो प्रक्रिया है रस से, यानी कि हरी पत्तियों से गुण मिलता है। और उससे भी ज़्यादा एड्स तक, यानी कि जिनका मल डायरेक्ट शुक्र तक चला गया है, यानी लास्ट वाला जो धातु है वहाँ तक जब चला जाता है तो उसको ज़्यादा घुसा हुआ मानना चाहिए। उसको निकलने में ज़्यादा समय लगता है, लेकिन वो भी निकलता है। ये बहुत आश्चर्य की बात है। मुझे भी जब पहले बार मैंने प्रयोग किया तो उस प्रयोग में पहले जो वो जो ताई थी उनका काउंट 200 से नीचे चला गया था,
और जब गिना था, डॉक्टर ने बोला था कि अब हमारे से लास्ट ट्रीटमेंट हो गए, आप घर पे चले जाओ, राम नाम बोलो और जितने भी दिन है वो बिताओ, बाकी तो आपका समय आ गया है अभी। तो ऐसा बोलते वो डॉक्टर ने हाथ तो ऊपर कर दिए कि क्या करे। वो रोते बिलखते इधर आ गए। मैं भी नया था, लेकिन देखेंगे अभी। मैंने भी सोचा कि जैसे मरण किसी को छूटता नहीं, तो मरण मैं भी मरने वाला हूँ, आप भी मरने वाले हैं। और उस ताई को बोला कि तू भी मरने वाली है, तो मरना ही है तो फिर थोड़ा लड़कर मरेंगे। ऐसा बोलकर उसको हिम्मत आ गई कि ठीक है लड़कर मरेंगे। उसने लगभग 45 दिन तक वो प्रयोग किया। पूरे रसाहार में वो रही, यानी कि हरी पत्तियों के कड़वा है, अलग अलग टेस्ट का रस ले लिया, अलग अलग पत्तों का। जो भी बकरी खाती है वो रस, वो भी पत्ते हम ले सकते हैं, कोई भी पत्ते जो बकरी खाती है या तो बंदर खाता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के अलग अलग टेस्ट वाले पत्ते ले लिए, कुछ लंघन किया, रसाहार लिया। उसके बाद वो प्रक्रिया बाद में बताऊंगा मैं सविस्तर। लेकिन उस प्रयोग से लगभग 1.5 महीने में वो पूरी नील हो गई। और कैंसर जैसा रोग तो अच्छा हो सकता है, उसके अलावा एड्स जैसा रोग भी निकल सकता है और उसकी रिपोर्ट भी है। तो ये बहुत आश्चर्यकारक मुझे भी लगा और भगवान पर विश्वास हो गया कि ये भगवान हमारे लिए बहुत कुछ व्यवस्था करके रखी है और वो हमने उसका उपयोग करना चाहिए, भगवान को सहाय करना चाहिए। हम बस उसको अगर मदद करेंगे तो बहुत सारा काम वो कर ही देता है। आज अन्ना जी ने रसाहार यानी कि संजीवन साधना के बारे में बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बातें कही है और वो उन्होंने खुद अनुभव किया है उस बातों का। उन्होंने बताया कि ये पंचमहाभूत जो होते हैं, अग्नि, वायु, आकाश, ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने वो 2 किलो मिट्टी का उदाहरण दिया कि उसमें एक भी बोया और उससे 5-6 किलो या और उससे भी ज़्यादा जो फल आए, तो वो कहाँ से आए। हम भी विज्ञान में पढ़ते हैं कि ये सब पेड़ पौधे, इनका खाद्य सूर्य प्रकाश से ही बनता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से ही उनमें वो सब शक्ति आती है। तो वो शक्ति हमारे शरीर के लिए बहुत ही गुणकारी है। उसको ग्रेट हीलर भी बोला उन्होंने। ये सब प्रयोग उन्होंने किए और बाद में जो चौंकाने वाली बात कही कि हमारे अंदर जो भी कोई रोग होगा तो वो हम इस पत्तों से, लंघन से और ये संजीवन साधना के अंदर जो जो शुद्ध क्रिया वो करते उससे हम निकाल सकते हैं। उसके प्रयोग भी उन्होंने किए, उसका रिपोर्ट वो सब उनके पास है अभी। और वो बता रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, आज दुनिया उस बीमारी से परेशान है कि इसके ऊपर क्या औषध निकाले और उसके ऊपर कोई दवाई भी नहीं है और उसके लिए बहुत सारा रिसर्च भी चल रहा है। लेकिन अन्ना जी ने बताया कि ये निसर्ग, ये हरी पत्तियाँ, ये सब हमारा जो कोई विकार हो गए, रोग हो गए, उसके ऊपर बढ़िया औषध है। इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी कल अन्ना से लेंगे। तब तक अन्ना जी नमस्कार।